ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री हूँ। मेरे महादेव का प्रत्येक पूजन, मेरे महादेव का प्रत्येक स्मरण, मेरे महादेव का प्रत्येक चिंतन अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्यतम, अति भव्यतम है। मेरे महादेव की पूजा का कोई काल नहीं, कोई पहर नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। किसी भी प्रकार के तरह से मेरे महादेव का कोई भी पूजन में किसी भी प्रकार का कोई समय की अवधि या समय की कोई काल गणना काम नहीं करती। जो काल से परे, जो कालातीत है, गुणातीत है, ऐसे महादेव के लिए कौन सा समय उचित हो सकता है। लेकिन फिर भी हम साधक, हम भक्त, साधारण जीवन में जीने वाले भगवान शिव के छोटे से किंकर, छोटे से कण उनके कभी कभी चाहते हैं कि कुछ विशेष हम कर जाएं। क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताना चाहता हूं। वैसे तो भगवान शिव का पुजारी देखो कोई दिन मुहूर्त वार देखकर भगवान के द्वार पर नहीं जाता, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग प्रातः काल के समय तो, सुबह के समय तो भगवान का पूजन कर लेते हैं, लेकिन संध्या काल के समय हम कहते क्यों जाएं, किस लिए जाएं। हम सुबह जाके तो आगे, ठीक है आपका जाना हो गया, लेकिन एक छोटा सा काम करो, वो शिवालय, वो शिव का द्वार है और शिव के द्वार पर आपका आना जाना लगा रहे। बोले क्या वो गलत है? शिव के द्वार का आपको बार बार आने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्या ये किसी पुण्यता से या किसी भगवान के आशीर्वाद से कम है? नहीं है ना। आपको भगवान ने अवसर दिया है अपने तक पहुंचने का। नहीं तो संसार में इतने लोग हैं, नहीं तो वो भी जाते रहते। मंदिर के सामने लोगों का घर होता है, लेकिन वो शिवालय नहीं जा पाते। लेकिन एक दूर 2 किलोमीटर से चलकर व्यक्ति शिवालय रोज पहुंच जाता है। हम तो कहेंगे प्रयास करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जितना महत्व भगवान शिव की पूजा का प्रातः काल के समय है, उससे अधिक महत्व भगवान की पूजा का प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय है। यो वे प्रदोष समय, जो प्रदोष काल के समय भगवान शिव का दर्शन मात्र कर लेना, महादेव उसको मुक्त कर देते हैं। सबसे बड़ी महिमा हमें ये लगी कि यो वे प्रदोष समय, जो प्रदोष काल के समय भगवान के निकट आकर बैठ जाए। प्रदोष माने संध्या काल। ऐसे समय में यदि आप ये 5 काम शिवालय में करके आ जाएं, अद्भुत अद्भुत अलौकिक दिव्यतम रहेगा। और बड़े शास्त्रोक्त विधान से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं शिव का पुजारी खाली ना रहे, मन से, अध्यात्म से परिपूर्णता उसके जीवन में बनी रहे। तुम घर से भी सुखी रहो, परिवार से भी सुखी रहो, आप अपनी भक्ति से भी अपने जीवन को और उत्थान की ओर लेकर जाओ। आपके जीवन में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन संध्या काल के समय भी भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा संध्या काल के समय ये 5 काम जरूर करो। शिव भक्ति में लीन रहूं, आठों पहर आठों याम, अंतःकरण चेतन मन, रसना रटे शिव नाम। मैं कहा करता हूं हमेशा, कोई काल की बाध्यता नहीं, लेकिन संध्या काल तो अपने आप में अद्भुत प्रदोष का समय है, प्रदोष काल है। इसलिए प्रदोष काल के समय यदि हो सके तो अवश्यमेव, ये जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, यह दे रहा हूं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि पहला काम संध्या काल के समय होना चाहिए शिव दर्शनम। कोई ज्यादा विशेष पूजन नहीं, संध्या काल के समय पहला काम करो शिव दर्शनम। मात्र केवल शिवलिंग का दर्शन करके आ जाओ, बस शिव दर्शन कर लो, ये आपका पहला कार्य हो जाए। अद्भुत है साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि यह प्रातर देव देवेशम शिवलिंगम स्वरूपिणम, पश्येत स याति सर्वस्याद अधिका गतिमेव च छाया हनि सर्वयज्ञानां फलम प्राप्ति विमुच्यते। यदि प्रातः काल के समय शिव का दर्शन करना शिव को साक्षात देखने के जैसा है, तो बोले संध्या काल के समय भगवान शिव का दर्शन करना, बोले सर्वयज्ञानां फलम प्राप्ति विमुच्यते। भगवान महादेव का सायंकाल के समय दर्शन करना समस्त यज्ञों का, अनंत अनंत यज्ञों का परिपूर्ण फल देने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो संध्या काल के समय जाओ शिवालय में, महादेव का दर्शन ही कर लीजिए। महादेव का दर्शन करो, स्मरण करो महादेव का, और महादेव का स्मरण करके एक दर्शन तो करना आप शिवालय का, दूसरा दर्शन करना आरती का। जो भगवान शिव की आरती होते हुए देखते हैं, अथवा जो भगवान शिव की आरती को अपने शिष्य से लेते हैं, अथवा जो भगवान शिव की आरती का दूर से दर्शन भी कर लेते हैं, वो जीव धन्य हो जाता है। तो पहला काम संध्या काल के समय क्या कीजिएगा? शिव दर्शनम।
और शिव दर्शन हो जाए तो आरती का दर्शन भी कर ले जाइएगा। तो पहला काम है शिव दर्शन। दूसरा काम संध्या काल के समय जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है दीप दान। देखो प्रातः काल के समय दीप दान करने से जीवन में शांति आती है, लेकिन संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय शिवालय में जाकर दीप दान करने से माता लक्ष्मी आती है। इसलिए समस्याओं का समाधान केवल शिव के द्वार से है। केवल एक दिया संध्या काल के समय डेली का रूटीन बनाओ, अपना हाथ पैर धो, वस्त्र इत्यादि को शुद्ध करो, शिवालय में जाओ, सुंदर मिट्टी का दिया लो, उसमें आप बत्तियां डालो, लंबी वाली बाती डालो, तिल का तेल का एक दीपदान, थोड़ा काला तिल ऊपर से डालकर भगवान शिव को निवेदित कर दीजिए। संध्या काल के समय दीपदान हो तो घर के अंदर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी मैया प्रसन्न होकर आती है। इसलिए संध्या काल के समय दूसरा काम जो आप कर सकें साधक जन वो करें कि आप शिवालय में जाकर दीपदान कर दीजिएगा। तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? बोले तीसरा कार्य करना चाहिए ध्यान। आप संध्या काल के समय, क्योंकि देखो सुबह के समय लोग बहुत आते हैं, संध्या काल के समय जिनको शिव बुलाते हैं फिर वो आते हैं। सुबह के समय तो सब पहुंचते हैं, लेकिन संध्या काल के समय वो पहुंचते हैं जिन्हें शिव बुलाते हैं। जब शिव ने बुला ही लिया है तो आपने शिव दर्शन भी कर लिया, दीपदान भी कर लिया, तो तीसरा एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। क्या कर लो? थोड़ा ध्यान कर लो, आंखें बंद करो, 2 मिनट बैठो, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, तुलसी साधक कोट की, कटे कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, 1 घंटा ना दे सको, आधा घंटा, 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 2 मिनट, एक घड़ी ही, 1 घंटा, एक मिनट ही बैठ जाओ, लेकिन जरूर अवश्य में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर लो, उनके नाम का जाप कर लो। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान की कोई सुंदर स्तुति का गायन कर दो, जो आपको आता। शिव महिमन स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम, संध्या काल के समय तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से अवश्य में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए आप संध्या काल के समय शिव के नाम का जाप कर लो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गृहे चेक गुण प्रोक्ते गोष्ठे शतगुण स्मृत पुण्यारण्ये तथा तीर्थे शास्त्रम गुण मुच्यते अयुतम पर्वते पुण्य नद्याम लक्ष गुणो जप कोटि देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधो। घर से लेकर पूरे तीर्थ तक आप भले ही कितना भी कल्पवास कर लीजिए, लेकिन जो फल जप का आपको सब जगह करोड़ों में मिलेगा, महादेव के पास बैठकर अनंत रूप में मिलेगा, गिन नहीं सकते, कोई महिमा नहीं है। ऐसा जप और ध्यान केवल 1 मिनट का भी यदि आपने कर लिया संध्या काल के समय, हम कहेंगे कि आपने अपने जीवन के पुण्य प्राप्त कर लिए। चौथा काम कीजिए शिवालय की परिक्रमा। यदि शिवालय की परिक्रमा करने की परिधि बनी हुई है, शिवालय में यदि आप आसपास पूरी शिवालय का यदि आप थोड़ा प्रदक्षिणा कर सकते हैं, सर्वोत्तम है। 3 प्रदक्षिणा आप शिवालय के करके प्रणाम कीजिए, और केवल एक घड़ी, भले ही आधा सेकंड, 1 मिनट ही लगा लीजिए। 1 मिनट थोड़ा सा जब नीचे को उतरे तो भगवान की चौखट पर थोड़ी देर भगवान का दर्शन निहार के जाइए। जाने से पहले दर्शन निहार के जाइए। दर्शन निहार कर बाबा को प्रणाम करके अब क्या करें, हो सके तो जो शिवलिंग में 5वां कार्य है, जो शिवालय में शिवलिंग विराजमान रहते हैं मेरे बाबा, उनके ऊपर कभी बेलपत्र चढ़ी होती है या कभी पुष्प चढ़ा होता है, हो सके तो प्रसादी के रूप में आप किसी और प्रसाद की लालसा ना रखें। भगवान के बेलपत्र के प्रसाद से बढ़कर, उनके ऊपर चढ़ी हुई पुष्प पत्र से बढ़कर और कोई दूसरा प्रसाद इस संसार में नहीं है, और भक्त के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं है। इसलिए जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी होती है ना, वो आशीर्वाद के रूप में जरूर लेके जाया करो। अपने आप तो देखो कभी भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, है ना। हमारे अपने हैं ठीक है, लेकिन देखो मंदिर में आप जाओ, शिवालय में आप जाओ, पंडित जी से बोलो पंडित जी शिवलिंग के ऊपर थोड़ा एक बेलपत्र मुझे दे दीजिए, है ना। या पंडित जी से बोलो पंडित जी क्या मैं बेलपत्र ले सकती हूँ, तो पंडित जी कहते हैं हाँ ले लो। उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा लेकर भगवान को प्रणाम करके एक बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो पुष्प लेकर आप अपने घर की ओर आओ, और उस पुष्प को अपनी माथे से लगाकर अपने घर में जो मंदिर है ना, मंदिर में जाकर रख दो। घर की बहुत नेगेटिविटी दूर होगी, घर के अंदर बहुत जो नकारात्मक वातावरण है वो दूर होगा। एक समृद्धि आपके द्वार पर प्रवेश करेगी उस पुष्प के साथ, और सुबह होने पर उस पुष्प को आप थोड़ा सूंघ लीजिएगा, या बेलपत्र तो माथे से लगा लीजिएगा। उसके बाद किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस पुष्प को आप विसर्जन कर दीजिएगा। तो ये 5 मंगलमय कार्य, पवित्रमय कार्य, अद्भुत कार्य मुझे पता हो सकता है और आप कर सकते हैं। अब बताइए कोई जटिलता, कोई कठिनता
इसमें कहीं आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत कठिन काम, नहीं 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 नहीं, इस संसार के अंदर बच्चा भी बहुत कठिनाई से जन्म लेता है, कोई भी कार्य बिना कठिनाई से प्राप्त नहीं होता। लेकिन मेरे बाबा ऐसे हैं कि मात्र केवल प्रेम करो, उनके संग अंग आ जाओ, वो रीझ जाते हैं। इतनी सरलता और इतनी भक्तों के प्रति भक्त वत्सल्यता किसके पास होगी। इसलिए आप महादेव की अनंतम रूप से भक्ति को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, और संध्या काल के समय ये 5 काम हो सके तो जरूर कर दीजिएगा। आप समस्त शिव साधकों को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।